नमस्कार। प्रोग्रामिंग के जो सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, उनमें से एक है नंबर्स। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि पाइथन नंबर्स के साथ कैसे डील करता है। वैसे तो ये बहुत आसान लगता है, पर इसमें कुछ काफी दिलचस्प बातें छिपी हुई हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि पाइथन को कैसे पता चलता है कि नंबर 1 और नंबर 1.0 में क्या फर्क है? मतलब वैल्यू तो दोनों की एक ही है कि नहीं? देखिए, इसका सारा जवाब टाइप्स यानी डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट में छिपा है। यही वो तरीका है जिससे कंप्यूटर को ये समझ आता है कि किसी डेटा का मतलब क्या है और उसके साथ करना क्या है। तो आज पाइथन की नंबर वाली दुनिया को समझने के लिए हम इस रोडमैप पर चलेंगे। हम 3 मेन नंबर टाइप्स को देखेंगे, फिर उन्हें एक दूसरे में बदलना सीखेंगे और आखिर में एक सरप्राइज रैंडम नंबर भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पाइथन में आप कह सकते हैं कि मुख्य रूप से 3 तरह के नंबर्स होते हैं, या यूं कहें कि नंबर्स की 3 अलग-अलग पर्सनैलिटीज हैं: इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ये हैं वो 3 पर्सनैलिटीज: इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। और सबसे मजेदार बात क्या है कि हमें पाइथन को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सा टाइप यूज करना है। बस वैल्यू असाइन कर दीजिए और पाइथन खुद ही समझ जाता है कि ये किस टाइप का नंबर है। और हाँ, अगर कभी भी ये चेक करना हो कि किसी वेरिएबल का टाइप आखिर है क्या, तो उसके लिए एक बहुत काम का टूल है, टाइप फंक्शन। हम इसे आगे भी यूज करते रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं हमारी पहली पर्सनैलिटी से, इंटीजर। ये सबसे सीधा साधा, सबसे सिंपल नंबर टाइप है। ये उन नंबर्स के लिए है जिनमें कोई डेसिमल मतलब दशमलव नहीं होता। तो एक इंट या इंटीजर कोई भी पूरी संख्या होती है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस शर्त यह है कि इसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए। और हाँ, इसकी लंबाई की कोई सीमा नहीं है, जैसे x इज इक्वल टू 1 या z इज इक्वल टू -325552। इंटीजर्स गिनती करने के लिए या किसी लिस्ट में आइटम्स का नंबर बताने के लिए, मतलब किसी भी ऐसी चीज के लिए परफेक्ट हैं जहां टुकड़ों की जरूरत नहीं होती। और जरा y वाले उदाहरण को देखिए। पाइथन में इंटीजर्स की कोई साइज लिमिट नहीं है, जो इसे बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर टाइप की तरफ, फ्लोट। जब भी हमें ऐसे नंबर्स चाहिए होते हैं जिनमें डेसिमल हो यानी कोई फ्रैक्शनल पार्ट हो, तब फ्लोट पिक्चर में आता है। तो अब बात फ्लोट की। ये वो नंबर्स हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट होता है। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। जब भी एकदम सटीक कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे साइंटिफिक डेटा हो, फाइनेंशियल हिसाब किताब हो या किसी गेम में प्लेयर की पोजीशन हो, वहां फ्लोट्स का इस्तेमाल होता है। इन एग्जाम्पल्स में ना सबसे इंटरेस्टिंग है y इक्वल टू 1.0। अब मैथ्स के हिसाब से तो ये 1 ही है, पर प्रोग्रामिंग में उस छोटे से डॉट जीरो की वजह से पाइथन इसे इंटीजर नहीं मानता, बल्कि फ्लोट मानता है। यही वो छोटी सी डिटेल है जो इन दोनों टाइप्स को एक दूसरे से अलग करती है। तो कुल मिलाकर सबसे जरूरी बात क्या है? इंटीजर मतलब पूरी संख्या बिना डेसिमल पॉइंट के, और फ्लोट मतलब डेसिमल पॉइंट वाली संख्या। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। फ्लोट्स की एक और खासियत है, इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखा जा सकता है। इसमें एक ई का इस्तेमाल होता है 10 की पावर दिखाने के लिए। ये बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं को लिखने में बड़ा काम आता है। जैसे यहाँ 35e3 का मतलब है 35 गुणा 10 की पावर 3, यानी 35,000, है ना? बड़ी बड़ी संख्याओं को आसानी से लिखने का एक शानदार तरीका। और अब बारी है हमारी तीसरी और सबसे स्पेशल पर्सनैलिटी की, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये नंबर्स की दुनिया का एक इमेजिनरी फ्रेंड है, जिसका इस्तेमाल कुछ खास गणित और इंजीनियरिंग के कामों में ही होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पहचानने का सबसे आसान तरीका है जे। ये जे इसके इमेजिनरी पार्ट को दिखाता है। देखिए, ज्यादातर प्रोग्रामिंग में इनकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या एडवांस्ड फिजिक्स जैसी फील्ड्स में काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी हैं। तो सीधी सी पहचान है, अगर नंबर में जे दिखा तो वो कॉम्प्लेक्स है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहले वाले में एक रियल पार्ट है यानी 3, और एक इमेजिनरी पार्ट है 5J। दूसरे और तीसरे में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट ही है। तो हमने इन तीनों टाइप्स को अलग अलग तो समझ लिया। अब चलिए ये देखते हैं कि इन्हें एक दूसरे में कैसे बदला जा सकता है, ताकि ये सब मिलकर काम कर सकें। पाइथन में टाइप्स को बदलना काफी आसान है, इसे टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। जैसे फ्लोट फंक्शन किसी भी इंटीजर को फ्लोट बना देगा। लेकिन हाँ, इंट फंक्शन इस्तेमाल करते हुए एक चीज का ध्यान रखना होता है। जब ये किसी फ्लोट को इंटीजर बनाता है ना, तो ये उसे राउंड ऑफ नहीं करता, बल्कि डेसिमल के बाद की सारी चीजें बस हटा देता है।
इसे ट्रंकेशन कहते हैं और इससे कैलकुलेशन में एक्यूरेसी का लॉस हो सकता है। और ये एक बहुत बहुत ज़रूरी नियम है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी दूसरे नंबर टाइप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये एक वन वे स्ट्रीट है, बस। तो हमने देखा कि नंबर्स को कैसे डिफाइन करते हैं और कन्वर्ट करते हैं। ये सब पाइथन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब चलिए इन ब्लॉक्स को यूज करके कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, जैसे कि एक रैंडम नंबर जनरेट करना। इससे हमें पाइथन की एक और खूबी पता चलेगी, इसके पावरफुल बिल्ट इन मॉड्यूल्स। देखिए, पाइथन में सीधे सीधे कोई रैंडम फंक्शन नहीं है। इसके लिए एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी है जिसे रैंडम मॉड्यूल कहते हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट रैंडम लिखना होता है और फिर random.randrange 1,10 जैसे फंक्शंस से हमें एक रैंडम नंबर मिल जाता है। एक छोटी सी पर ज़रूरी बात, randrange 1,10 हमें 1 और 9 के बीच का कोई रैंडम इंटीजर देगा। इसमें 10 शामिल नहीं होता। जो आखिरी लिमिट होती है वो हमेशा एक्सक्लूसिव होती है। तो आज हमने पाइथन की 3 नंबर पर्सनालिटीज इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स को समझा और ये भी देखा कि प्रोग्रामिंग में सही टाइप चुनना कितना जरूरी है। अब जाते जाते नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक आखिरी सवाल, इनमें से कौन सा पाइथन 3 में एक लीगल न्यूमेरिक डेटा टाइप नहीं है? इंट, लॉग या फ्लोट? सोचिएगा, इसका जवाब आज की हमारी बातचीत में ही कहीं छिपा है।